चलिए मैं आप बताता हूँ, ठीक है। यही इसीलिए मैंने ये क्लास कराई आप लोग के लिए, क्यों कितने एंगल्स होते हैं और क्यों जरूरी है, ये भी मैं बताता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद बताऊंगा कंटिन्यूटी, ठीक है। हाँ बताओ बताओ, सबको सबको भाई, देखो गूगल से करके बता रहे हो तो मत बताना, ठीक है। हाँ बताओ। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट होता है, लॉन्ग शॉट होता है, फुल शॉट होता है, मीडियम शॉट होता है, क्लोजअप शॉट होता है, टिल डाउन शॉट होते हैं। टिल डाउन शॉट होता है, टिल डाउन शॉट ऐसा कुछ उसको बोला नहीं जाता है, ठीक है। वो टेकिंग होती है शॉट के। टिल डाउन तो हम वाइड में भी टिल डाउन कर सकते हैं, फुल में भी टिल डाउन कर सकते हैं, या फिर मतलब क्लोजअप में भी टिल डाउन कर सकते हैं। टिल डाउन शॉट नहीं होता है, वो टेकिंग होती है, ठीक है। चलो तुम्हारे पास मतलब लगभग लगभग तूने बताया है, मैं शुरू से लास्ट तक बता देता हूँ अच्छे से, और उसकी क्यों क्या वैल्यू है और एक एक्टर के लिए क्यों जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे जो पहला शॉट शुरू करते हैं वो होता है बर्ड आई शॉट या एरियल शॉट, ठीक है। एरियल शॉट या बर्ड आई का मतलब ये हो गया तुम्हारा कि जैसे जब किसी शहर को हमको दिखाना है टॉप एंगल से, ठीक है, किसी एक शहर को दिखाना है, जैसे कभी भी जब फिल्म शुरू होती है, कभी कुछ ऐसा शॉट होता है जहाँ पे पूरी सिटी को स्टैब्लिश करते हैं, तो बर्ड आई शॉट उसको बोलते हैं या तो एरियल शॉट बोलते हैं। वो टॉप से रहता है, सिर्फ छोटे छोटे घर दिखेंगे, मतलब पूरा सिटी दिख रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सट्रीम वाइड, एक्सट्रीम वाइड या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट जिसको लोग बोलते हैं, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है मैं वो तुमको बताता हूँ। एक्सट्रीम वाइड शॉट होता है, ठीक है। एक्सट्रीम वाइड में क्या हो गया कि कैमरा नीचे है धरती पे, मतलब कैमरा रखा हुआ है, और वो जितना देख सकता है, एक कैमरा एक ओपन करने पे, लेंस ओपन करने के बाद वो जितना दिख सकता है, जितना वाइड खुल सकता है, एकदम उसकी लास्ट लिमिट होती है कैमरे की, वहां तक वो खुलेगा। अब वो 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर भी, कभी की अगर कुछ नहीं दिखाई तो 500 मीटर, 1 किलोमीटर भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। एक्सट्रीम वाइड हो गया वो, ठीक। एक्सट्रीम वाइड में मतलब जरूरी नहीं, एक्सट्रीम वाइड में मोस्टली जो है वो भी स्टैब्लिशमेंट के लिए ही होता है, कि कोई कोई लोकेशन स्टैब्लिश करना या कोई सेट बहुत ऐसा कुछ है तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए होता है, ठीक। उसके बाद आता है वाइड शॉट, ठीक है। ऊपर से पहला, दूसरा वाइड शॉट आ गया। वाइड शॉट में क्या होगा कि जैसे करेक्टर्स जो है 3 से ज्यादा हैं सपोज, है ना। जब भी 3 से ज्यादा करेक्टर हैं उसके बाद तब लगता है वाइड शॉट, ठीक। अब 4 लोगों का शॉट लगा, जैसे 4 कैरेक्टर्स हैं, उसके साथ साथ उनको वाइड में दिखाना है, और प्लस उनकी पीछे की लोकेशंस को भी रिवील करना है कि वो किस लोकेशंस पे हैं, ठीक है। किस लोके जैसे नॉर्मली हम 3 लोग से ज्यादा के शॉट में वाइड लेते हैं, लेकिन एक आदमी का भी वाइड शॉट हो सकता है, जब हमको इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब हमको इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां का लोकेशन दिखाना, कि वो किस लोकेशन पे है, ठीक। वाइड शॉट हो गया। उसके बाद तब आते हैं मिड शॉट पे आते हैं, ठीक है। मिड शॉट में कैसा होता है कि आप ये मान के चलो, मिड शॉट की कमर के ऊपर का जो शॉट होगा, ठीक है आपका, वो मिड शॉट में आएगा, ठीक। उसके बाद आएगा आपका क्लोजअप। मिड हो गया, उसके बाद क्लोजअप। क्लोजअप में आ गया आपका जो है फेस, फेस होता है। अच्छा, मिड शॉट दिखाने का मतलब होता है कि यहाँ अगर इतना कमर के ऊपर तक का जो कोई एक्टिविटी, हाथ या ऐसा कुछ है, उसमें उसकी वैल्यू है, कहीं हाथ जाने की या किसी चीज की उस सीन में उसकी जो है वैल्यू है, या उस एक्ट को, उस डायलॉग को जस्टिफाई करने के लिए कोई जेस्चर या कोई एंगल है, तो मिड शॉट यूज करते हैं। क्लोजअप में आ जाते हैं। अब क्लोजअप में क्या होता है, क्लोजअप में होता है जब आपके इमोशंस को क्लियर दिखाना होता है, आप उस समय पर्टिकुलर आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है या आंखों में कोई इमोशंस है, तो उसको दिखाने के लिए जो है हम क्लोजअप शॉट यूज करते हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रीम क्लोजअप आता है। एक्सट्रीम क्लोजअप में जैसे सिर्फ आंखों का शॉट, मतलब एकदम छोटे छोटे, जब कभी कभी हीरो हीरोइन को रिवील करना होता है तो पहले हीरोइन के पहले लिप्स आते हैं, फिर आंख आती है, फिर बाल उड़ रहे हैं, तो वो छोटे छोटे एक्सट्रीम क्लोजअप में जो है शॉट्स आते हैं, ठीक। ये हो गए नॉर्मल कैमरा एंगल्स, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ शॉट्स जो एडिशनल में आते हैं, जैसे 2 शॉट, 3 शॉट, और सिंग क्लोजअप तो बताया, 2 शॉट और 3 शॉट्स आते हैं। 2 शॉट्स में क्या होता है, 2 शॉट में आता है जिसे दो लोग, दो कैरेक्टर बात कर रहे हो, दोनों को एक साथ हमें दिखाना है, ठीक है। अभी सपोज मान के चलो, देखो मेरे पास एक स्टफ भी है, मैं तुमको दिखाता हूँ तुम लोग को। अब देखो, सपोज ये है ना, अभी इसको इस ये मेरे एंगल पे, मेरे मेरे फेस के हिसाब से कोई कैरेक्टर खड़ा है, ठीक है। तो उसको लेके यहाँ तक जो हम दोनों लोग को अगर हमको दिखाना है तो ये 2 शॉट में आ जाएगा। इसके साथ अगर एक और कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पे तो 3 शॉट में आता है, ठीक है। 3 शॉट में देखिए, इससे ज्यादा अगर 3 शॉट के बाद चौथा कैरेक्टर है तो फिर वो वाइड में करना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, 3 शॉट। उसके साथ साथ अब आते हैं क्लोज, ओएस। ओएस सुनोगे या तो ओटीएस बोलते हैं, एक्चुअली उसका जो मेन असली नाम है वो है ओवर द शोल्डर, ठीक है।
उसको या शॉर्ट में ओएस बोलते हैं, या तो जो फुल फॉर्म में कोई बोलता है उसको बोलता है ओटीएस, ठीक है। अब ओटीएस कैसे लगता है, ओटीएस तुमको लगाया, जैसे तुम लोग देखे हो, बस उसको समझना है तुम लोग को सारी चीजों को, ठीक है। अब जब सपोज कैमरा इसका कहाँ पे, ठीक है, अब ये देखो, ये है ओएस शॉर्ट, ठीक है। इस करेक्टर से मेरा ओएस है, ठीक। ये करेक्टर जैसे हम दोनों लोगों ने कोई, जैसे अब ये हम दोनों ने कोई बातचीत करी, दो करेक्टर हम दोनों ने बात करी, ठीक है। अब हमने बात करी उसमें, अब हमको अब एक आदमी का पर्टिकुलर इमोशन दिखाना या उसका कोई डायलॉग को जब दिखाना है तो हम ओएस लगाएंगे। अभी सपोज मैं ये बात कर रहा हूँ, अब मेरी बात को इसके ओएस से हमको दिखाना है तो कैमरा एंगल ये होगा, ठीक है। इसके ओवर द शोल्डर, मतलब यहाँ पे शोल्डर आएगा, इसका यहाँ पे शोल्डर आएगा, तो ओवर द शोल्डर या ओएस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ओएस से मेरा शॉट गया, और मेरे ओएस से जो है इसका शॉट आएगा, ठीक है। अब मेरे ओएस से अगर मैं यहाँ आ जाऊंगा तो इस बंदे का शॉट आएगा ऐसे, ठीक है। इसको ओएस शॉट बोलते हैं, ठीक। तो जो ये है मेजर शॉट्स। अब इस शॉट्स को एक एक्टर के लिए इंपॉर्टेंस, एक्टर के लिए क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है एक्टर के लिए, देखो। अब कोई तुम इनएक्टमेंट कर रहे हो सपोज, है ना, कोई इनएक्टमेंट कर रहे हो, अब वाइड शॉट लगा है कि तुम्हारा मिड शॉट लगा है कि क्लोजअप लगा है, इस पे डिपेंड करेगा तुम्हारी एक्टिविटी। अब सपोज हमने क्या किया, हमारा वाइड शॉट लगा हुआ, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, तो हमको इधर देख के कुछ, हमने किसी को हमने इधर देख के डायलॉग बोला, इस एंगल में प्रोफाइल में मेरा आ गया, हमने किसी को देख के डायलॉग कोई बोला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिबर्टी वाइड में क्या कि हमने ऐसे बोला और यहाँ पे पूरा मेरी बॉडी ऐसा घूम सकती है, लेकिन जैसे ही क्लोजअप आ जाएगा ना, क्लोजअप शॉट, देखो ये इतना अगर आ जाएगा तो मुझे सिर्फ ऐसे घुमाना है, ठीक। ये मतलब ये क्लोजअप शॉट है और इसको इतना ही घुमाना है। तो जब क्लोजअप और वाइड में आपको एक चीज ध्यान देना था, क्लोजअप में आप उतना एक्सजरेट नहीं कर सकते अपने बॉडी मूवमेंट को, ठीक है, लेकिन वाइड में आपके पास पूरी लिबर्टी रहती है कि आप पूरी चीज उसको घुमा सकते हो। साथ ही में जैसे और वाइड हो गया, एक्सट्रीम वाइड हो गया, तो उसमें आपके इमोशंस, चेहरे पे इमोशंस तो दिख नहीं रहे, तो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपका बॉडी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे जैसे जिन चीजों को दिखाया जाता है वो एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको उस चीज को मेंटेन करना है। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि जो शॉट लगा है उस समय आप कितना दिख रहे हो, उसके हिसाब से आपको इनएक्टमेंट में थोड़ा उस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि वो टेक्निकली आपकी लाइट यहाँ से रहेगी, एंगल, अब कैमरा ट्रॉली पे रखा हुआ है या कैमरा फिक्स पे रखा हुआ है, कैमरा हैंडल पे है या स्टडी कैम है, वो क्या चीज पे कैमरा, उसके हिसाब से आपके शॉट्स लगे हैं, उसी शॉट के हिसाब से भी आपको बॉडी मूवमेंट करना है। अगर क्लोजअप में आप पूरा घूमोगे तो पता चलेगा कैमरे से बाहर निकल जाओगे आप, ठीक है। आपने वाइड में घूमा है, घूमना आपको तब भी है, लेकिन आपने पूरा ऐसे घूमा और वाइड में आपने घूमा, लेकिन क्लोजअप में जब आप उतना घूमोगे तो पता चलेगा कि एकदम इतना टाइट लगा हुआ और ये पूरा घूमोगे निकल जाएगा आपका फेस आगे। तो ये ध्यान देना आप लोगों को कि जब भी आप शॉट जो है अच्छा, ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आप लोग को एक्टर के लिए जानना, जितने शॉट्स मैंने बताया, क्योंकि आप सेट पे जाओगे तो आपको, जैसे अभी अगर किसी को नहीं पता है तो उसको ये थोड़ी बताने जाएगा डायरेक्टर या डीओपी या कोई भी कि आपका कमर से ऊपर का शॉट है, या फिर आप उसमें पूरा मतलब कि शॉट जिसमें आप पूरा दिख रहे हो, या ये शॉट है जिसमें ये दिख रहा है, या आपका इतने से कंधे के ऊपर का शॉट, ये इस तरीके से तो बोलेगा, वो टेक्निकल टर्म यूज करेगा जो शॉट्स मैंने बताए। अब वो बोल देगा कि सर जैसे आप एक्ट कर रहे हो, तो उसने बोला सर आपको ओएस लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं ओएस क्या है, अगर आपको नहीं पता ओएस तो आपको समझ नहीं आएगा कि शॉट कहाँ से लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसलिए बताना है क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ ओएस शॉट क्या होता है, या वाइड लगा है तो मुझे कितना घूमना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है वहां पे कि आपको कोई सिखाएगा, आपको वो टेक्निकल चीज वहां पे बताने जाएगा, ठीक है। तो आपको उसने बोला वाइड शॉट है तो आप तैयार हो जाएगा कि हाँ इसमें मैं अपनी पूरी बॉडी मूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, या मेरे पास स्पेस है, मैं बॉडी लैंग्वेज को इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, ठीक। टाइट शॉट रवि बोल के भी पूछ सकते हो यार, तुम लोग मैसेज में मत पूछो, टाइट शॉट वही है, टाइट शॉट में किसी भी चीज का, जब मैंने एक्सट्रीम जो क्लोजअप मैंने बोला है ना, एक्सट्रीम क्लोजअप को ही टाइट शॉट बोलते हैं। अब टाइट शॉट में कुछ भी, सपोज टाइट शॉट में मुझे उतना ही कोई चीज दिखानी है ना, मेरी अगर सपोज मान के चलो मेरे ये बटन का कुछ दिखाना है, या सिर्फ मेरे ये जैसे ये वो मॉल है वो उसको दिखाना है, या आई का टाइट शॉट हो सकता है, तुम्हारे जूते का टाइट शॉट हो सकता है। टाइट शॉट एक्चुअल में क्लोजअप को ही बोलते हैं कि क्लोज, कितना ज्यादा क्लोज
शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, तो सेम है वो। तो ऐसे ये टर्म है। अब वहां पे हाँ अच्छा, सिर्फ शॉर्ट्स को सुन लो ध्यान से तुम लोग, ठीक है। जो जो देखो कई शॉर्ट्स ऐसे हैं जो शॉर्ट से शॉर्ट बने हैं या प्रैक्टिकली जो है देसी भाषा में अपने लैंग्वेज में लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे फुल शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट जो है ना, ये टेक्निकल टर्म नहीं है एक्चुअल में, ये हमारे बोलचाल की भाषा में जो है, ठीक है। अब लॉन्ग मतलब कितना लॉन्ग आपको नहीं पता है ना, लेकिन उसको एक्सट्रीम वाइड या ऐसे करोगे तो वो एक्चुअल में नाम उसको रखे जाते हैं, क्योंकि वो कोई भी जो हमारा सिनेमा है ना, मास्टर वाइड को ही बोलते हैं। क्या बोलते कौन है, रवि। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि पहले तुम लोग ऑफिशियल सुन लो मेरी बात, उसके बाद मैं उसी पे आने जा रहा था कि प्रैक्टिकली जो है कौन कौन से शॉर्ट और लोग बात करते हैं, ठीक है। मतलब बीच में ही अभी खत्म ही नहीं हुआ टॉपिक, तो फिलहाल कोई बात नहीं, चलो शुरू है। देखो बर्ड आई शॉट या एरियल शॉट, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम वाइड है, फिर वाइड है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम आ जाओ मिड शॉट पे, फिर उसके बाद क्लोजअप्स, एक्सट्रीम क्लोजअप, ठीक है। ये मेन शॉट्स होते हैं। इससे डिराइव्ड शॉट हैं। इससे डिराइव्ड शॉट मतलब कि कहने का मतलब कि अभी कुछ ऐसे शॉट्स ले रहे हैं जिसका नाम नहीं आपको उतने में अच्छे लग रहा है, वो हो सकता है कि ना वाइड में हो ना मिड में हो, है ना। तो उसको कोई नाम अगर बोलचाल की भाषा में तो अलग बात है। जैसे मास्टर की बात करी रवि ने कि मास्टर शॉट क्या होता है, मास्टर शॉट एक्चुअल में जो है वाइड शॉट में ही होता है। और अभी उस शॉट पे मैं आता हूँ कि ये शॉट्स अलग अलग लिए क्यों जाते हैं। वाइड लेने के बाद क्या, पहले मास्टर लेने का मतलब ये होता है कि पूरे सीन को एक बार शूट कर लेना, वो शॉर्ट एंगल नहीं है, ठीक है। वो सीन, वो शॉर्ट वर्क है या सीन वर्क उसको बोल सकते हैं, कि पूरे सीन को एक बार शूट कर लेना, फिर उसके बाद अलग अलग लोगों के इमोशन शूट करना, ठीक है। अलग अलग एंगल से अलग, जैसे कोई इंसर्ट शूट करना। आप बोलो इंसर्ट क्या होता है। इंसर्ट शॉट ऐसा हो गया कि सपोज मान के चलो कि हमने, मेरे हाथ में कोई चीज है, कोई स्टफ मैंने फेंका ऐसे, ठीक है। अब वो जहां गिरा या ऐसे गिर गया, वो मेरी पूरी बातचीत चल रही, मेरा पूरा शॉट यहाँ पे चल रहा है, वो वहां जहां पे गिरा, अब वो गिरने का एक अलग से एक शॉट लेंगे हम, ठीक है। गिरने का अलग से एक शॉट ले लेंगे, वो हो गया इंसर्ट शॉट। तो ऐसे जो मास्टर शॉट होता है एक्चुअल में, मास्टर में क्या होता है कि हम पूरे सीन को वन थ्रू, जहां से वो सीन शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है वहां तक पूरा एक बार में शूट कर लेते हैं। फिर अलग अलग सबका क्लोजअप, किसी की जरूरत पड़ी तो क्लोजअप शूट कर रहे हैं, या किसी का टू शॉट लग रहा है तो टू शॉट शूट कर रहे हैं, या किसी का कोई इंसर्ट शूट करना है, इंसर्ट शूट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीम टाइट शूट कर रहे हैं, एक्सट्रीम वाइड, ये होता है। लेकिन मास्टर ये शॉर्ट में नहीं आता, ठीक है। वो वाइड शॉट है एक्चुअल में, जो टेक्निकल टर्म है वो वाइड है। अब आती है बात में बोलचाल भाषा में, जैसे बोलते कभी टिल डाउन, कभी टिल्ट अप, कभी ये सारे शॉट जो है ना, ये डीओपी के टर्म है। ये एक्टर के लिए जो है उतना ज्यादा मैटर नहीं, इतना मैटर करेगा जो मैंने बताया है। तो अब दूसरा है कंटिन्यूटी, जिससे आप सब लोग बहुत परिचित हो गए। तो अब बताओ कि सिनेमा में कंटिन्यूटी, एक्टिंग में कंटिन्यूटी को कितना समझते हो या क्या समझते हो कंटिन्यूटी से, कोई भी बताए जिसको आता हो। कंटिन्यूटी क्या होती है एक्टिंग? वर्सेटाइल रोल या कंटिन्यू रोल। नहीं, दूसरा कोई बताए। नहीं, और कोई दूसरा ट्राई करो जिसको पता हो कंटिन्यूटी। रवि? सर कंटिन्यूटी मतलब होता है जैसे आज जो शूट किया है हमने, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो वो शूट कल कंटिन्यू, मतलब वही राइट होगा, वही तुम्हारी आधी आवाज कट गई, लेकिन तुम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सही है, मतलब पूरी तरीके से पता नहीं है, मतलब कुछ जो चीज बोल रहे हो थोड़ा सही है। और कोई ट्राई करो, कंटिन्यूटी क्या होता है एक्टिंग में, पता है किसी को? चलो कोई बात नहीं, जो नहीं पता है उसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। ऑन करो। सो कंटिन्यूटी, एक तो प्रांशु, शायद प्रांशु बता रहे थे कंटिन्यूटी, वो तो एक हो गया कि जब नहीं होगा, ठीक है, कुछ चीज छूट गया हो तो
बहुत बेसिक कंटिन्यूटी वाली बात है कि चलो जो चीज छूट गया जहां से वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक्टर की कंटिन्यूटी क्या होती है, जैसे मैं अब एक एग्जांपल्स के साथ ही शुरू करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक वाइड शॉट हो गया, अब तुम्हारा क्लोजअप आ रहा है या मिड शॉट हो रहा है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार हमने वाइड में शूट किया, ठीक है, उसके बाद कट बोल दिया डायरेक्टर ने, अब हमने हमने लगा दिया तो क्लोजअप, ठीक है, या हमने मिड शॉट लगा दिया, ठीक। अब लाइट चेंज हो गई, कैमरा का लेंस चेंज हो गया, सारा कुछ चेंज हो गया, ठीक है। आपने एक मोड कैरी किया हुआ था, वो भी उस समय जो है, ठीक है। तो एक चीज जो आपने कि वो सब कुछ, जैसे आप रो रहे थे, कट हुआ तो आपने आप नॉर्मल हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि मास्टर में तो जैसे जो वाइट शॉट था उसमें आपने ये सारा कुछ किया, अब आपका लग गया मिड, तो मिड लग गया तो फिर सारी सेम चीजें करनी है आपको, ठीक है। लेकिन आप सेम चीजें करते समय आपको अब यहाँ पे आती है कंटिन्यूटी, कि आपको ये ध्यान देना है कि जो जो एक्टिविटी आपने वाइड में किया था या मास्टर शॉट में किया था, वही एक्टिविटी इसके बाद जितने शॉट्स होंगे वो सब में आपको सेम एक्टिविटी करना है। जैसे अभी मैंने अगर ये पानी पिया, ठीक है, अभी पानी पिया, डायलॉग बोला, अब ये वाइड में शूट हो गया। अब आप कंटिन्यूटी इसके आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मिड शॉट लगेगा तो मैंने जिस हाथ से जो ये बॉटल पकड़ी थी उसी हाथ से बॉटल पकड़ना है, उसी हाथ से कैप लगा, जैसे मैंने सेम किया था, जितना ऊपर किया था जितना नीचे किया था वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पानी पिया था, पानी पीने के बाद मैंने ऐसे रुका नहीं था, पानी पीने के बाद तुरंत मैंने ये बॉटल बंद करी थी, ठीक है। तो एक तो हो गया कि जो जो एक्टिविटी आपने एक शॉट में किया है मास्टर में, वही एक्टिविटी आपको सेम दूसरे शॉट में करना, चाहे वो मिड शॉट लगे, क्लोजअप लगे, वाइड लगे, कोई भी शॉट अगला लग रहा है। जैसे इस हाथ में था, इस हाथ में था, कई बार आप रोते, अब जैसे आप कोई कोई एक्टिविटी क्या होता है कि जैसे मैंने ये बाल ऐसे कर दी ना, सीन में एक्ट करते हुए मैंने ऐसे बाल कर दिया, तो एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, फिर उसके बाद मैंने ऐसे किया था, या हाथ मैंने ऐसे किया था, नहीं किया था, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी याद नहीं रह जाती हैं। फिर क्या होता है, वो कंटिन्यूटी जर्क होता है। जैसे कई बार आप नोटिस करते हो कि जब फिल्म देख रहे होते हो कि जैसे वाइड में जो चारों लोग खड़े हैं तो चारों लोग में कुछ और बोल रहा होता, मतलब बोला और उसने कुछ हाथ ऐसे किया था, फिर आप जब क्लोजअप लगा तो उसका हाथ कहीं और चला गया, या बाल बिगड़े हुए थे, मतलब उसने डायलॉग डायलॉग बोला, तो डायलॉग बोलते समय लास्ट तक आते आते जो है ये बाल ऐसे, मेरा ऐसा बाल बिगड़ गया था हल्का सा, ठीक है, ऐसे हो गया था, ठीक। और उसके बाद जैसे क्लोजअप लगा तो फिर मेरे बाल ऐसे एकदम अच्छे से हो गया, क्योंकि वापस से जब शूट मतलब दूसरा शॉट लगता है तो उसमें टाइम लगता है, तो ऐसे लाइटिंग चेंज हो जाएगी, कैमरा लेंस चेंज होगा, आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप रो रहे थे तो ग्लिसरीन अगर लेके रो रहे थे, फिर उस समय आपने पूछ लिया था, फिर सेम आपको करना है। तो ग्लिसरीन में कितने आंसू यहाँ तक आए थे कि नहीं, ये बाल यहाँ तक यहाँ था कि यहाँ था, ठीक है। आपके ये जो है कंटिन्यूटी, आप एक एक्टर को सबसे ज्यादा ध्यान में देखिए, वहां पे एक्शन कंटिन्यूटी के लिए एडी होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई कई बार हो सकता है नहीं ध्यान गया उसका, लेकिन एक्टर को अगर पता है तो उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ेगी नहीं। तो क्या होता है, एडिटिंग में बहुत दिक्कत आती है कि भाई जब हम एक शॉट में उसका पता चलेगा कि ये शर्ट की ये जो स्लिप्स ऊपर है और एक नीचे है, फिर दूसरे वाले शॉट में पता चला कि दोनों इक्वल है, तो शॉट कैसे मैच करेगा। तो एक तो होगी एक्शन कंटिन्यूटी, एक एक्टर को ध्यान देना होता है कि जो एक्टिविटी उसने मास्टर में किया, जिस हाथ से किया, जिस जहां पे उसका हाथ गया, जहां पे जितने आंसू गिरे थे, ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा मूड कंटिन्यूटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। और यहीं पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है एक्टर की, सारा कुछ, सारा अब तक जितने मैंने बताया है वो सारा कुछ तो फिर भी इजी है, लेकिन ये चीज जो है कंटिन्यू करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक मूड बनाते हो किसी एक्ट करने के लिए, ठीक है, आप मेंटली प्रिपेयर होते हो और आपने रोना शुरू कर दिया और आपने पीक पे रोया, मास्टर शॉट लगा, आपने खूब अच्छे से रोया, खूब रोया और पूरे आंसू निकल गए, सब एकदम से आपका बिगड़ गया। लेकिन सेम चीज क्रिएट करना अगले फिर नेक्स्ट शॉट में, वही सीन है, शॉट चेंज है, तो फिर उतना क्रिएट करना जो है वो आपके लिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है और बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है, और बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं उस चीज को कैरी करना तभी आप कर पाते हो जब एज एन एक्टर अच्छे से ट्रेनिंग आप लिए रहते हो और एज एन एक्टर आप चीज को समझते हो, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि वाइड में खूब अच्छे से रोया था, मुंह ज्यादा खुला था, आंखें ज्यादा खुली थी, या रोया था, फिर क्लोजअप आया तो उतना खुल ही नहीं पा रहा है क्योंकि एक ही बार उसने पूरा कर दिया है। तो ये एक्टर के दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई
मेरे कंटिन्यूटी हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि यार मैं कितना रोया हूँ, कितना नहीं रोया हूँ। ये तो मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि आपका लंबा सीन है ना, और उसमें खूब ड्रामा है, पता चल रहा है कि ये सामान उधर फेंक रहे, वो सामान उधर फेंक रहे, उसको फिर जाके उसका कॉलर पकड़ लिया, उससे कुछ भी बातें हो गई, पूरा चल रहा है सारा कुछ, जैसे एक्शन में होता है, बहुत सारी चीजें टूट रही फूट रही, सब कुछ हो रहा है। वो मास्टर में पूरा हुआ, फिर उसके बाद सेम आपको क्लोजअप में करना है। तो वो मूड प्लस एक्टिविटी दोनों कंटिन्यू करना है। एक्शन कंटिन्यूटी जो है ये होता है, तो एक्टर के लिए कंटिन्यूटी ये मैटर करता है, ठीक है। दूसरा जैसे प्रांशु ने बताया कि जैसे एक तो वो हो गया, दूसरा कंटिन्यूटी होता है सीन कंटिन्यूटी, जैसे जिसको बोलते हैं। सीन में क्या हुआ कि जैसे आप घर से निकले, ठीक है, अब घर से एक कपड़ा पहन के निकले जो, और एक दिन जैसे अब क्या होता है नॉर्मली शूट होता है तो एक लोकेशन के सारे सीन एक जगह शूट, एक लोकेशन के सारे सीन एक साथ शूट होते हैं। अब घर पे मान लीजिए आपके घर का सीन है, तो जितने सीन पूरे फिल्म में घर के हैं वो एक ही बार एक ही जगह शूट होंगे, भले 2 दिन लग जाए। अगर 20 सीन है तो एक दिन में अगर 5 सीन शूट कर 4 दिन घर का लोकेशन का लगा हुआ, तो लोकेशन घर पे ही शूट हो रहा है, बस कपड़े चेंज हो रहे हैं, मूड चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, सारी चीजें चेंज हो रही है, लेकिन 1 बाय 1 उसी दिन शूट हो रहा है। वो फिल्म में अलग अलग टाइम पे आएंगे। तो अब एक क्या हुआ कि अब मैंने एक दिन शूट किया घर का, कि एक सीन है जिसमें मैं घर से बाहर निकलता हूँ मार्केट जाने के लिए, फिर है उसके बाद अगला सीन वहां पे शूट हो गया कि घर पे मैं हूँ, घर से माँ बाप से कोई डायलॉग चल रहा है वो सुनो, तो सारे घर के सीन शूट हो गए। अब अगला दिन लगा मार्केट का लोकेशन, ठीक है, दूसरे दिन लगा मार्केट का लोकेशन का सीन है, ठीक है। अब मार्केट में अब गए तो आपको, हालांकि वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है, बट आपको भी ध्यान देना है क्योंकि आपका सीन है, हो सकता है उसके दिमाग से स्किप कर जाए या कुछ हो जाए। तो आप घर से निकले थे तो आपको ध्यान देना है कि जो कपड़ा आप पहन के निकले थे, जो स्टफ आपके पास, जो एसेसरीज थी, किस मूड में निकले थे, आपके हेयर स्टाइल कैसा था, सब कुछ जो है कैसा था वैसे ही वो निकले। अब घर से निकले तो अब बीच में तो कपड़ा चेंज करोगे नहीं, तो घर से निकले मार्केट में तो उसी कंटिन्यूटी में आपको जो है मार्केट पहुंचना है। तो एक तो वो कंटिन्यूटी, सीन कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं, हालांकि ये प्योरली डायरेक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है जो ध्यान देता है, बट आपको भी ये चीज ध्यान देना है। जैसे नॉर्मल कपड़े उपड़े कंटिन्यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है ना, लेकिन पता चला कि किसी दिन मतलब आप निकल रहे हो तो आपके कपड़े, जैसे बाहर से घर पे आए आप, ठीक है, सेम उल्टा इसको कर दो कि आप बाहर थे, आपका कोई शॉट है जिसमें फाइट हो गई, कुछ हो गया, कपड़े फट गए, उस पर ब्लड लग गया, मिट्टी लग गई, कितना भीग गया, है ना, ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद आप घर आ रहे हो तो सेम मार्केट में दूसरे दिन शूट हो रहा है, घर पे दूसरे दिन शूट हो रहा है। तो अब जब घर पे आओगे तो उतना ही मिट्टी लगी रहनी चाहिए, उतना ही कपड़े पे वो लगे रहना चाहिए, वो सारा चीज उतना ही लगा रहना चाहिए, उसी पूरी कंटिन्यूटी के साथ आप घर पे आओगे, तब जाके वो कंटिन्यूटी मैच करेगी सीन की जो है, ठीक है। तो ये है पूरी तरीके से सीन कंटिन्यूटी और शॉर्ट कंटिन्यूटी जो है, ये दो चीजें हैं, दोनों एक्टर को बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, जो बड़े एक्टर होते हैं वो ओएस में खड़े नहीं होंगे आपके लिए, ठीक है, वो आपके लिए ओएस में खड़े नहीं होंगे। अब आपका क्या है कि उनको देख के कोई डायलॉग, उनसे आपका डायलॉग हुआ, वो ओएस में खड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो कैमरामैन क्या करता है कि उनकी जगह पे सिर्फ आपको एक हाथ का इशारा देगा यहाँ से, जिससे सपोज ये वो खड़े थे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक हाथ का इशारा देगा। अभी मैं देखो, मैं जिसे मैं वहां पे देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ये अजूम करना है, कैमरे के बगल में एक बंदा हाथ ऐसे दिखाएगा, ठीक है, अब मुझे अज्यूम करना है कि वो एक्टर खड़ा है और उसी को देख के मुझे ये डायलॉग बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि वो एक्टर वहां पे खड़ा है। और रियल में जब जब आपका जब वाइड शॉट था या टू शॉट था या मास्टर शॉट जब चल रहा था, तब तो वो एक्टर खड़ा था, अब वो चला गया, तो आप क्या करें, अब वहां पे वो एक्टर खड़ा, उस अब एक्टर की जगह में सिर्फ हाथ दिख रहा है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई भी हो सकता है, वो हाथ दिखाएगा कि भाई यहाँ पे वो एक्टर खड़ा था, क्योंकि वो एडिटिंग में मैच करना है उसको, लुक को, ठीक है। तो उसको देख के आपको बोलना, ये थोड़ा और टफ हो जाता है जब नए एक्टर्स होते हैं, या कई बार ऐसे ऐसा होता है कि भाई उनको हो सकता है फीलिंग ही ना है, वो काउंटर ही उनको उस तरीके से नहीं मिले। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है हमेशा से लिए, कि हमेशा के लिए कि जब एक्टर नहीं है, आपका कोई एक्टर नहीं है, कोई सीनियर एक्टर है, तो भाई नहीं देगा वो, जो उसका मन है, कई बार नहीं देते हैं, भाई तुम कर लो, लगा लेना अपना शॉट अपने हिसाब से जो है। कुछ अच्छे लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं कि हाँ चलो जाए दो, इसका डायलॉग है तो इसका मान लीजिए, एक तो ओएस में, ओएस तो बात हो गई, क्लोजअप में भी अगर मान के चलिए क्लोजअप भी हो गया, क्लोजअप शॉट भी ले रहे हैं, तब भी हमको उस एक्टर को देख के बोलना है ना, क्योंकि जो मैंने उससे बात करी है तो वो मैं उसको देख के बोलना है। अब वो क्लोजअप में हो सकता है एक्टर ना खड़ा हो, तो एडी हाथ दिखाएगा या कोई यहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ पे लुक है, यहाँ पे लुक है, यहाँ देख के बोलिए, यहाँ देख के बोलिए, है ना।
ये मेरे साथ पहली बार हुआ था, जब मैं पहली बार गया था तो मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी। मैं शूट कर रहा था तो मुझे पता ही नहीं था सारा चीज। मैं पहले वाइड शॉट हुआ, फिर उसके बाद जो है जब वो मेरा क्लोजअप करने लगे, तो क्लोजअप में क्या हुआ कि अब वो मुझे हाथ दिखा रहे, तो मेरे को समझ नहीं कि हाथ क्यों दिखा रहे हैं। बोले नहीं यहाँ देखो यहाँ देखो। हमने कहा यहाँ देखने का मतलब क्यों, मुझे कुछ नहीं पता था शॉट के बारे में। तो फिर मैं लास्ट में फिर मुझे मतलब समझाए वो लोग कि ये इसको अज्यूम करो कि ये वो एक्टर है जिसे तुमने बात करी थी। तो मैं उसको फिर देख के मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, हंस रहा हूँ, डायलॉग बोल रहा हूँ, वो सारी चीजें हो रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कि सिनेमा का डायनेमिक्स जो है ना वो कैमरा का डायनेमिक्स बहुत आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एक एक्टर के लिए, है ना। पहले दूर खड़ा है वो क्लोज आ गया, है ना, क्योंकि एंगल कैमरा कैमरा का एंगल जैसे ही चेंज होगा, लेंस चेंज होगा, शॉट चेंज होगा, सीधे सारी चीजें हिल जाएंगी। लाइट भी चेंज हो सकती है, ठीक है। अभी लाइट वाइड में लाइट बहुत दूर दूर तक है, सारी चीजें दूर दूर पे। अब आपका क्लोजअप आ गया, सारी लाइट नजदीक आ गई, कैमरा नजदीक आ गया, वो एक्टर सामने वाला गायब हो गया। तो अब आपको जो है उस चीज को या तो कभी कभी लेंस में देख के आपको बात करनी है। तो इसलिए सारे शॉट्स जो है सारे शॉर्ट्स जानना जरूरी है, ठीक है। तो शॉर्ट्स के बारे में कोई ऐसा देखिए, ये कुछ दिन काम करने के बाद बहुत इजी हो जाता है कि आप लोग समझ जाते हो सुनते सुनते सेट पे। एक दिन हो सकता है कि शायद एक दिन पूरा दिन लगे, क्योंकि एक दिन में जैसे एक सीन होगा, दो सीन होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई एक ऐसे शूट होता है, ये शॉट हो। लेकिन शॉट याद रहेंगे अच्छे से आपको। अच्छा एक देखिए, जो अच्छे एक्टर है ना उनको लेंस तक पता रहता है। अब कई बार क्या होता है कि एक ही लेंस से हम कई शॉट ले सकते हैं। जैसे एक ही लेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब एक लेंस लगा हुआ है तो हम उसे से मिड शॉट भी कर रहे हैं, फिर हम टाइट भी शॉट कर रहे हैं, फिर एक्सट्रीम टाइट भी कर सकते हैं कैमरा मूवमेंट करके। लेकिन हर शॉट के लिए मोस्टली जो है अलग अलग लेंसेज होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो चालाक एक्टर है ना, तो वो इसके पहले कि वो कुछ आपको बोले, वो पहले ही पूछ लेते कि आपका लेंस कौन सा लगा है, ठीक है। जो अनुभवी एक्टर हैं आज के डेट में, वो पूछ लेंगे कि आपका लेंस कौन सा लगा हुआ है। तो उनको ये पता चल जाएगा, है ना, ये पता चल जाएगा कि लेंस के हिसाब से मुझे कितना मूवमेंट रखनी है अपनी अपने एक्शन की, है ना। अगर चार जूम लगा हुआ, जूम लेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो अब उनको पता चल गया कि भाई जूम से वो क्लोजअप ही कर सकता है, उससे वाइड नहीं खेल सकता वो, ठीक है। तो अब जूम से वाइड कर सकता, जूम से वो क्लोजअप खेल सकता है, तो उसको पता क्लोजअप वाले मेरे को एक्टिविटीज या वो शॉट करना है। अच्छा, उससे एक मेच्योरिटी भी दिखती है आपकी कि आपको पता है भाई सिनेमा के बारे में। तो आपको कई बार क्या होता है कि आपको खुश करने के लिए से आपको बुरा ना लगे, या आपको कुछ ऐसा ना हो, तो आपको डीओपी बोल देगा या कुछ भी बोल देगा कि हाँ आपका क्लोजअप में शूट कर रहा हूँ, या मैं ये आपको ये शॉट आपका लगा, बाद में वो एडिट पे लगेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन आपको अगर लेंस के बारे में थोड़ी नॉलेज रहेगी और थोड़ा शॉर्ट्स के बारे में नॉलेज रहेगा, तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे नए नए बच्चे जाते हैं या नए कोई आ जाता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट उसका कुछ ऐसा नहीं है ना, तो बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रवि बोल के पूछो, जो जरा सारे लोग सुने तो क्या पूछ रहे हो तुम। तो मैसेज आता है, ब्लिंक करता है, फिर चला जाता है। मैं बोल रहा होता हूँ, फिर उसमें पढ़ने में भी मुझे दिक्कत आती है। तो जो कोई भी कुछ पूछना चाह रहा है ना, तो वो बोल के पूछ ले मेरे से कि कुछ तो ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियल टर्म है, वो जो चलते हैं इंडस्ट्री में, यूनिवर्सल चलते, कहीं पे भी शूट करो, साउथ में शूट करो, हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं पे शूट करो। कुछ क्या होता है, कुछ लोकल भाषा चलती है कुछ इंडस्ट्री में, तो उन्होंने आपस की बातचीत में समझने में कुछ टर्म उन्होंने बता दिए, है ना। अब जैसे देखो, एक चीज तुम लोग को और बहुत टेक्निकल बताता हूँ कि जैसे शॉट होते हैं ना, अब डॉली शॉट क्या होता है ना। डॉली शॉट हो गया या पैन शॉट, ठीक है। अब डॉली पैन में क्या करते हैं कि सब लोग राइट पैन, लेफ्ट पैन, टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, चार शॉट जानते हैं, लेकिन सारे शॉट्स के नाम अलग अलग होते हैं, है ना, कैमरा के लिए। तो ये रहा कैमरा एंगल्स, ठीक है, जो एक एक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बताया कि आपको कौन सा शॉट लगा है, कौन सा लेंस लगा है, उससे आपके अपने एक्टिंग में ध्यान देना है कि भाई कितना हाथ ऊपर जाना है, नीचे जाना है। कई बार आप नोटिस करना कि जैसे कि अगर मान के चलो मैंने बोला ये इधर ये ऐसे मतलब ना वाइड है मेरा, तो मेरा हाथ ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्लोजअप में अगर सपोज मेरा थोड़ा सा शॉर्ट और क्लोज हो गया, तो मैंने बोला कि भाई ये देखो, आपको दोनों सेम ही दिखेगा, क्योंकि वो 2D में, 2 डायमेंशन में या 3D में जब बात आती है, तो चलो तो बेफिक्स की बात आएगी, तो वो आपको दिखेगा सेम। वो टेक्निकल चीज है,
उस पर ज्यादा आप लोग को उतना जोर नहीं देने, बस आपको शॉर्ट्स जानिए, आप लोग एंगल्स जानिए, इतने सारा एंगल है। और एक दिन शूट करोगे, 2 दिन शूट करोगे, तो आपको, अगर आप वहां पे नोटिस करोगे, वहां पे ध्यान दोगे तब कि ये शॉट ले रहे हैं तो क्या शॉट बोल रहे हैं इसको, ये शॉट ले रहे हैं। देखो जब पहली बार शूट करने जाना, जो लोग शूट करते होंगे उनकी बात तो मैं ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन उनको भी ध्यान देना है कि एक एक्टर के लिए सेट पे हर चीज जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि आपका आपको जो बोला जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, वो तो आप ध्यान दे ही रहे हो, लेकिन साथ में और क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। उससे क्या होता है ना कि एक मेच्योर एक्टर आप बनते हो इंडस्ट्री में। जब आपको सारी चीजों की नॉलेज हो जाती है, तो आप जब कुछ परफॉर्म करने जाते हो तो आपको सारी चीज दिमाग में रहता है कि नहीं यार, ये अगर मुझे लाइट कैसे लेनी है, ठीक है। जैसे जैसे थिएटर में होता है, थिएटर में कई बार क्या होता है, वहां पे कोई रिटेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और एक जो स्पॉट लाइट आती है ना, उस स्पॉट लाइट की प्रैक्टिस करने में बहुत समय चले जाता है थिएटर एक्टर्स को, कि स्पॉट लाइट आएगी, पूरा अंधेरे, पूरा स्टेज पर डार्क रहता है, अंधेरा रहता है, उसमें पर्टिकुलर स्पॉट लाइट ऊपर से आ रही है, आपको पता है, क्योंकि आप तो ऑडियंस से मुखातिब हो रहे हो, ऑडियंस के साथ डायलॉग को डायलॉग बोल रहे हो, तो आपको स्पॉटलाइट के सेंटर में खड़ा होना है। तो वो क्या करते हैं एक्टर्स, आपको पता है जब रिहर्सल हो रही होती है लाइट के साथ, तो वो क्या करते हैं कि उनको इतना पता चलना चाहिए कि विंग से कितनी दूरी पर ये स्पॉटलाइट आएगी, या फिर स्पॉटलाइट आ गई, अगर मैं थोड़ा सा बाहर खड़ा हूं तो कैसे मुझे स्पॉटलाइट पकड़ना। हालांकि पीछे डायरेक्टर होता है जो डायरेक्ट कर रहा होता है ऑन 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 शो। एक और अंदर की बात बताता हूँ थिएटर में, आप लोग जब थिएटर में कभी प्ले देखने जाना, रंगमंच में कभी नाटक देखने जाना, तो सामने स्टेज होता है, ठीक है, सामने स्टेज होता है जहाँ पे एक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उसका डायरेक्टर पता है कहाँ होता है, एकदम पीछे। जैसे थिएटर में जहाँ से मूवी का वो प्रोजेक्टर चल रहा होता है, वैसे ही हर थिएटर में जो रंगमंच है, वहां पे ऑडियंस के जस्ट पीछे जहाँ पे प्रोजेक्टर चलता है मूवी वाले थिएटर में, वैसे ही रंगमंच वाले थिएटर में आपको पीछे जहाँ पे प्रोजेक्टर चलता है ना, वहां पे एक रूम बना होता है, लाइट के साथ रूम बना होता है, लाइट रूम टाइप का रहता है। वहां से डायरेक्टर लाइट भी मैनेज कर रहा होता है, म्यूजिक वाला म्यूजिक भी मैनेज कर सकता है, और वहां से डायरेक्टर जो है खाली इशारों से जो है ना, इशारों से वो डायरेक्ट कर रहा होता है ऑन कैम, मतलब चलते हुए शो में ऑन डायरेक्ट कर रहा होता है। जैसे कि अब उसको जैसे बोला कि स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ी और आपने उसको स्पॉटलाइट में पकड़ नहीं पाया, तो वो आपको हाथ से इशारा करेगा थोड़ा सा इधर आ जा, क्योंकि वहां लाइट में वो दिख रहा होता है डायरेक्टर, ठीक है। या डायलॉग को और लाउड करना है, यहाँ पे और लाउड करना है, तो ऐसे इशारा कर सकता है। तो वो हाथों से वो ट्रेनिंग होती है एक प्रकार की थिएटर की। लेकिन सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा में आपको रिटेक्स हैं, चीजें हैं, तो आपको डायरेक्टर कुछ बता रहा है, कुछ और किसी एक्टर से दूसरे से बात कर रहा है, डीओपी को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मेकअप वाले को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लाइट वाले को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, आर्ट वाले को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये आपको भी सुनना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर चीज एक एक्टर के लिए देखो, ये सेट पे सारी चीजें किसके लिए, आपके लिए है। आप परफॉर्म कर रहे हो, एज एन एक्टर परफॉर्म कर रहे हो, तो सारी चीजें किसके लिए है, एक आपके लिए तैयार हो रही है ना, लाइट, सेट डिजाइन, या मेकअप, कॉस्ट्यूम, सारी चीजें आपके लिए तैयार हो। तो अगर जो चीजें आपके लिए उसमें इन्वॉल्व है, तो उसकी हर बारीकी को जानना आपका कर्तव्य बनता है, तभी आप जान के एक अच्छे एक्टर, बेहतरीन एक्टर बनते हो, ठीक है। तो ये रही शॉट की बात, कैमरा एंगल की बात, एक एक्टर के लिए क्यों जरूरी है। इसी का दूसरा, दोनों चीज, अच्छा ये इसलिए मैंने बता, क्योंकि शॉर्ट्स मैंने इसलिए पहले बताया, क्योंकि दूसरी अगर मैं पहले कंटिन्यूटी बताऊँ तो शायद तुम लोग को समझ में नहीं आता, तो मैंने पहले शॉर्ट एक्सप्लेन किया, उसके बाद कंटिन्यूटी बताया कि दोनों का रिलेशन है एक दूसरे से, है ना, कि शॉर्ट चेंज होगा तो कंटिन्यूटी आपको ध्यान देनी है, सीन चेंज होगा तो कंटिन्यूटी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये दोनों देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी, कोई भी एक्टर में कहीं पे भी वर्कशॉप लेने जाता हूँ, जब मैं जगह जगह पे मुंबई से बाहर जब वर्कशॉप लेने जाता हूँ, तो वहां पे मैं बोलता रहता हूँ हमेशा कि यार देखो, जरूरी नहीं कि तुम्हें एक्टर हो तो सिर्फ तुम्हें एक्टिंग से मतलब रखना है, तुम्हें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। एक एक्टर को पूरी डायरेक्शन डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए एक प्रकार से, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें उसको मेकिंग करने के हिसाब से नॉलेज आनी चाहिए, लेकिन टर्म्स हो गए, है ना, क्या क्या चीज यूज होती है, वो सारा कुछ उसको पता होना चाहिए कि कैमरा एंगल्स कितने होते हैं, ठीक है, एडिटिंग कैसे होती है, डबिंग कैसे होती है, डीआई कैसे होती है ना, पूरी फिल्म मेकिंग कैसे होती है, वो एक एक्टर को पता रहता, तब शायद वो जाके ना पूरी तरीके से एक एक्टर बनता है, और पूरी तरीके से उसको वो चीज समझ में आती है। देखो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो, बहुत सारे पहले भी रहे, जैसे देवानंद साहब हो गया, बहुत सारे ऐसे कपूर खानदान के भी लोग थे जो एक्टर थे, फिर बाद में वो डायरेक्टर बन गए, क्योंकि उनको
वो काम करते करते उन चीज़ों पे ध्यान दिया। जैसे अभी अजय देवगन साहब हैं, ये भी डायरेक्ट कर दी उन्होंने, शिवाय पहली फिल्म बनाई, उसमें नेशनल अवार्ड और सब क्या क्या उन्होंने मारा है। और अभी भी उनकी जितनी फिल्में, अंदर की बात बताता हूँ कि अजय देवगन ऐसे हैं कि जितनी जिस भी फिल्म में वो काम करते हैं मोस्टली उनमें उनका डायरेक्शन का इनपुट बहुत होता है ना। कई सारे तो उनके दोस्त ही हैं, तो मिलके ही करते हैं कि नहीं ये सीन को इस तरीके से कर सकते हैं। उसमें कहाँ से आप आए थे, कहाँ से गए थे, जैसे कंटिन्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ कि कितना आप बैठे थे, कितना उठे थे, किस डायलॉग पे आप उठे थे। कई बार क्या होता है, फ्लो अलग अलग बनता है ना, अलग अलग फ्लो बनता है कि कभी उठ गए, कभी बैठ गए, कभी दूसरे दूसरे शॉट में कुछ और लग गया। कुछ एक्टर्स तो ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उनके साथ कि वो कंटिन्यूटी याद नहीं रखते हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो सोचते हैं कि कुछ इसमें नया ट्राई करते हैं, जैसे एक शॉट में उन्होंने कुछ ट्राई किया, दूसरे शॉट में कुछ नया ही ट्राई कर देते हैं, है ना, कि इसमें थोड़ा सा लो रखता हूँ वॉइस को, या इसमें मैं यहाँ के बजाय यहाँ देखता हूँ, या इसमें ज़्यादा पॉज लेता हूँ, है ना, वो ट्राई कर रहे होते हैं। तो वो खैर एक्टर और डायरेक्टर की एक ट्यूनिंग होती है जिसमें उनको उतनी लिबर्टी दी जाती है कई बार कि देखते हैं यार कौन सा अच्छा लग रहा है ना। जो बड़े शूट होते हैं, बड़े बिग शॉट जितने भी ए ग्रेड के शूट होते हैं, उसमें खूब लिबर्टी होती है, आप ट्राई करो, क्योंकि उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है बजट का, है ना। उनको इतना जल्दी नहीं है कि खत्म ही करना है भाई, उनके पास इतना बजट होता है कि वो एक दिन के सीन को 2 दिन शूट करेंगे, उनको भाई इतना उनके पास पैसा है, उनको पता है। अरे यार मतलब वही वाली बात होगी ना कि 50 लाख का शॉट लगा, ठीक है, 50 लाख की जगह 2 दिन खर्चा होगा तो 1 करोड़ खर्चा हुआ। अब 1 करोड़, अब फिल्म उनको पता है कि 100 करोड़ 200 करोड़ कमाने वाली, तो क्या फर्क पड़ेगा उनको, जो उनको तो पता है कि 200 करोड़ कमाने वाली भाई, लेकिन शॉट अच्छा होना चाहिए। शॉट ऐसा होना चाहिए कि एकदम कल्ट बन जाए, या फिल्म फेस्टिवल में जाए, ऑस्कर में जाए, है ना। ये सारी चीजों में आपको आप उन उस चीज के लिए मरते हैं कि मेरा सिनेमा अच्छा होना चाहिए, चाहे जितना खर्चा हो जाए, चाहे जितना मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। जैसे जो आप सुनते हो ना कि जैसे नच बलिए फिल्म थी माधुरी दीक्षित की, 125 टेक उन्होंने दिया था एक शॉट के लिए। 125 टेक, मतलब इमेजिन कर सकते हो कि पूरा दिन गया होगा वो शॉट शूट करने में, पूरा दिन गया होगा। 125 टेक का मतलब क्या हुआ, ले रहे हैं, आ ही नहीं रहा अच्छा। जैसे संजय लीला भंसाली है, तो बाल की खाल निकालने वाले आदमी, उनको जब तक नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं तब तक वो एक्टर रो देते हैं उनके केस में, उनके थक जाते हैं एक्टर परफॉर्म करते करते जो, क्योंकि उनका ऐसा है कि भाई जो उन्होंने इमेजिन किया है, जो वो सोचे हैं, जब तक वो शॉट नहीं मिलेगा तब तक आपको रिटेक करना पड़ेगा। आप लोग के साथ भी, आप लोग का भी जब आप लोग शूट करोगे तो आप लोग के साथ भी यही बात आएगी कि जब आप शूट करोगे तो जब तक कोई अच्छा वैसा डायरेक्टर मिल गया, तो जब तक आपका टेक नहीं होगा। या एक और चीज बताता हूँ तुम लोग को, कई बार क्या होता है कि जैसे तुम्हारा शॉट लगा है, अब तुम बार बार रिटेक कर रहे हो, रिटेक कर रहे हो, रिटेक कर रहे हो, नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, फिर तुम्हारा सीन या तो काट दिया जाएगा, या तो तुम्हारा क्लोजअप नहीं लगाएंगे, तुम्हारा ओएस लगा देंगे पीछे से तुम्हारा, या फिर वाइड में दिखा देंगे जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे से इमोशंस नहीं दिख रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, जैसे उनको इमोशंस नहीं मिल रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे, है ना, तो वाइड लगाएंगे, उस बंदे का ओएस वेस लगा के खत्म कर देंगे तुम्हारा सीन, तुम्हारा पर्टिकुलर क्लोजअप नहीं आएगा, हो सकता है क्योंकि तुमने अच्छा नहीं किया। तो ये भी नुकसान होता है जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो कई बार, तो ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक मेरे हिसाब से, कैमरा एंगल्स, कैमरा शॉट्स और कंटिन्यूटी एक्टर के लिए, ठीक है।